आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। दुर्ग संभाग बनी गौ तस्करी की राजधानी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव के नेतृत्व में किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गौ अभ्यारण्य की मांग। विगत दिनों दुर्ग में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गौ रक्षण हित में गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए प्रेस वार्ता रखी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के प्रांत संयोजक बजरंग दल के रतन यादव, प्रांत गौरक्षा प्रमुख उमेश बिसेन, विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष संतोष गोलछा उपस्थित थे। उमेश बिसेन ने गौ तस्करी में वेटनरी डॉक्टर को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि कोई हिसाब मांगता नहीं, वो भी जान हमको अगर ये राष्ट्रीय जैसे अगर जीव होता है ऐसे होता तो शायद डॉक्टर पे कार्रवाई हो जाती, क्योंकि गौवंश का मामला है, इसीलिए उसको गंभीरता से जो विभाग है वो लिखता नहीं। ऐसे कई गौवंश मिलकर वेटनरी विभाग कर चुका है, सिर्फ अंतराली दवाइयां इंजेक्शन लगा, वो भी वो दवाइयां हमसे मंगाते, वो खुद लेके नहीं आते। हाँ, मैं आपको बता दूं, भाई साहब बैठे हैं, बताएंगे कि गौवंश का एक बड़ा व्यापार, मृत गौवंश का एक बड़ा व्यापार, हड्डी मांस चमड़े का, खासकर मांस का बड़ा व्यापार छत्तीसगढ़ में चलता है और वो पीछे दवाई से चलता है। हमने कई बार गौ मांस पकड़ा, कहाँ से आया बोले वहां मरा कैसे, कई बार डॉक्टर मार देते हैं कसाईयों के लिए, कई बार वो ट्रकों से खुद मार देते हैं, कई बार एक्सीडेंटली कम से कम 3000 आंकड़े वो दिन आते हैं कि लाइन से मारा है, कई बार जानबूझ के मारा है, मांस की डिमांड है, डाइट काट नहीं सकते, इस तरीके से मांस की पूर्ति में रायपुर में भी हमने पकड़ा, बहुत से पकड़ा इस चीज को। उन्होंने कबूल ना, उन्होंने वीडियो हमने दिखाया, मीडिया के माध्यम से दिखाया कैसे लोग मांस बेचते हैं, कैसे इसका एक बड़ा व्यापार चल रहा है। पर इस विषय में जो सरकार है असंवेदनशील अधिकारी, जब भी हमें शिकायत करते हैं सरकार का एक अधिकारी या उनका जो भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं आता, पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करते हैं। अगर एक तरफ सरकार गौवंश बचाने की बात बहुत अच्छे से करे, अच्छी योजना इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आवश्यकता होती जो 2-3 चीजें, जो वेटनरी विभाग हो गया, गौवंश तस्करी के ऊपर से हो गया, गौ मांस का जो बड़ा व्यापार हो गया, और गौवंश व्यवस्था को जो अभ्यारण्य की बार चल रही है, समझे उस बात को रखेंगे, अभ्यारण्य चल उसमें बोलना चाहिए, पर सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोल पाता। इससे हम लोग दुखी भी पीड़ित भी, क्योंकि जो वहाँ गौठान भोजवा के देने वहाँ स्थानीय व्यक्ति जो भी वो देख रहा होगा, क्योंकि उनका क्षेत्र है, जिसके मतलब पाटन के गौठान से भी तस्करी हम थोड़ी कराएंगे। मुख्यमंत्री की योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कहाँ हो पा रहा है, विषय तो यही है ना। आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जो योजना लाया उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। गौठान बनाया जिस उद्देश्य के लिए, आप जाकर देखिए गौठान में गाय नहीं मिलेगी, चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ गौठान को छोड़कर, जैसे भाई ने बताया। बोलते थे कुछ अपनी बात रखिए, आप बताइए। अभी तक आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश गौ तस्करी का एक बहुत बड़ा केंद्र है। नागपुर के बूचड़खाना, हैदराबाद के बूचड़खाना, रांची के बूचड़खाने को, यहाँ से गौ तस्करी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। अब उसमें सभी प्रकार के लोग संलिप्त हैं और उनको पूर्ण रूप से संरक्षण भी मिलता है, धन बल उनके साथ है। लेकिन जब इस सरकार ने आकर नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी की योजना लागू करी, तो हम लोग के मन में एक निश्चित रूप से उत्साह आया कि सरकार ने पहली बार जमीन से पकड़ के किसी योजना को लाए जो सीधे सीधे ग्रामीण इकोनॉमिक्स को, ग्राम की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने में सहयोग होगा। गौठान अपने आप में बहुत अच्छी परिकल्पना है, लेकिन जैसे बताया कि क्रियान्वयन वाकई में उसका नहीं हो पा रहा है। मैं 2-4 बार यहाँ पर संपर्क भी किया, पर यहाँ पर सरकार या अधिकारियों की मंशा ये रहती कि गौठान के अंदर हम लोग जो खाद बना रहे हैं, तो शायद उस खाद को किसानों को देकर गोबर के मूल्य के बदले वो खाद दे देते, तो शायद उनके पास ये गोबर या खाद बेकार नहीं बचता और उसका रिसाइकल होकर वापस खेतों पे पहुंच जाता। इसमें सरकार की एक अच्छी भूमिका हो सकती थी, परंतु हमने ये पाया कि उसको सरकार बेचने में लगी है कि 10 रुपए किलो बिकेगा, जब बेचेंगे 10 रुपए किलो में बिक नहीं सकता, कोई किसान कभी नहीं खरीदेगा, इसलिए उसकी संभावना नहीं है। इसलिए गौठान सभी तरीके से हमारे फेल होते चले जा रहे हैं।
हम स्वागत करते हैं और ये एक नहीं चारों कदम का हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे प्रभावी कार्रवाई होए। इस मामले में गौपालक क्यों लापरवाह हो जाते हैं कि गाय का दूध निकाला और छोड़ दिया, उसके पास फिर वो कहाँ जाती है कहाँ आती है कुछ नहीं सोचते। निश्चित रूप से यही बात होती है कि उसके पास खिलाने का चारा नहीं होता, उसका इतना अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वो दूध निकालने के बाद गाय को छोड़ देता है। पहले गांव के अंदर में बाकायदा चराने की व्यवस्था होती थी, गोचर भूमि होती थी। आज हमने पत्रकार भाइयों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत और दुर्ग जिला बहुत बड़े पैमाने पे गौ तस्करी का केंद्र बन गया है। हमारे प्रांत और जिले के बड़ी मात्रा में गौवंश खटने के लिए बूचड़खाना में भेजे जा रहे हैं। हम लोगों ने जितना संभव हुआ उस काम के रोक करके FIR करने का प्रयत्न किया और FIR भी हुआ, किंतु उस पर कार्रवाई बहुत प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है और गौ तस्करों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और इस पे संरक्षण का पर चूँकि वर्तमान सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना ली, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, तो इस योजना में जो गौठान योजना उन्होंने चालू किया सराहनीय है। परंतु कुछ जगह गौठान अच्छे चल रहे हैं, कुछ जगह अच्छे नहीं चल पा रहे हैं। साधन की व्यवस्था हो सकती है, मैनेजमेंट की व्यवस्था हो सकती है। तो हम आज पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक बात को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि गौ संरक्षण में प्रभावी ढंग से की जाए। अभी जैसे दुर्ग जिले के अंदर ही लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करके और वहाँ पर गौवंश को रखने की बात भी आई। तो एक एक जिले पे एक एक अभ्यारण्य अगर इस तरीके से बना लिया जाए तो न सिर्फ खाने की व्यवस्था हो जाएगी, चारा की व्यवस्था हो जाएगी, संरक्षण हो जाएगा और कम से कम हर जिले में 200-500 लोगों को प्रभावी रोजगार मिल जाएगा। हाल में आया होगा कि गायों की नीलामी का एक आदेश निकाला था नगर निगम ने, जैसे हमारे संज्ञान में आया तत्काल उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, निलंबन रद्द हुआ। लेकिन अभी भी कई जगह पर नीलामी की योजना कुछ नगर निगम करते हैं, जैसे अभी काकेर में मैंने सुना है, अभी मेरे पास कल ही फोन आया है कि काकेर में भी नीलामी करने की योजना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर विरोध नहीं होगा तो नीलाम कर देंगे लोग, और नीलामी में लेने वाला कौन है? दलाल और तस्कर लोग होते हैं, गौपालक नहीं आने वाला लेने के लिए। हम मुख्यमंत्री से सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप में आपकी नीयत साफ है अगर गौवंश को बचाने के लिए, तो आप कम से कम ये गौठानों में जो गौठान का जो विषय आप लेकर आए हैं, वो कई गौठान ऐसा है जो फेल हो चुका है आपका, जहां पर गाय नहीं है, चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, और जहां पर गाय है वहां पर चारा पानी सरकार दे नहीं रही है। संचालन करने वाले परेशानी में आ चुके हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सारे फसाद की जड़ को हटा करके गौ अभ्यारण्य आप लाएं। 1000 करोड़ों गौवंश के लिए आपके पास फंड रहता है। आप सही काम अगर करना चाहते हैं तो गौ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के चारों कोनों में बनाएं। 500 एकड़ में आप बाउंड्री वाल करके CCTV लगा करके बढ़िया 200 एकड़ में आप चारा उगा दीजिए और वहीं पर गायों को ले जा करके आप छोड़ दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए और चारों साइड से अपने सरकार के नुमाइंदे को बैठा दीजिए वहां पर देखरेख करने के लिए, और सारी व्यवस्थाएं वहीं से हो जाएगी। मैं अपने व्यक्तिगत इससे बोल रहा हूं कि इसमें जरूर गौ तस्करी में कमी आएगी। जो गायों में रोड पे जो सड़क में जो गायें बैठे रहती हैं वो भी कम से कम यहाँ से हट करके वहां पहुंच जाएंगे, और यहाँ अगर इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये सिर्फ खाना पूर्ति गौठान के नाम से जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वेटनरी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ गौवंश सहित अन्य जीवों का इलाज व्यवस्था होती है, पर वो वेटनरी विभाग धरातल में कहीं नहीं दिखता। अगर आज गौवंश सड़क में घायल हुआ गौवंश तो उसको कोई भी गौ सेवक या प्राइवेट व्यक्ति ले जाएगा, वेटनरी विभाग की एम्बुलेंस नहीं आती, उस पर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद टाइम पे कभी नहीं रहेगा, उसको बुलवाना पड़ेगा, 2 फोन करने पड़ते हैं। वेटनरी विभाग की 24 घंटे की व्यवस्था जिले वाइज होनी चाहिए, मुश्किल से 2 घंटे की व्यवस्था होती है। दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं,
अगर हमारे क्षेत्र में डॉक्टर नियुक्त है, वो डॉक्टर महीनों भर नहीं आता, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करता है, और जो काम सरकारी मद में करना चाहिए वो काम वो नहीं करता। आज वेटनरी विभाग की स्थिति, आईसीयू जैसे उनके पास एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का चेहरा है, वो भी एक टाइम लिमिट से भी कम में है। बाकी से प्राइवेट क्लिनिक में सब चीज़ मिलेगा, पर सरकारी में नहीं मिलेगा। और क्योंकि वेटनरी विभाग के प्रति लोगों की रुचि कम है, पर हम लोग रात दिन उसमें काम करते हैं। हम जानते हैं वेटनरी विभाग आईसीयू में किसी प्रकार की व्यवस्था, और वेटनरी विभाग के अधिकतर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं गौवंश में, उनके इंजेक्शन लगाने के बाद मर जाती है, पोस्टमार्टम में उनकी पॉलिथीन था। मैं 90% बोलता हूँ कि जो वेटनरी विभाग के जो डॉक्टर हैं वो सही अंदाजा लगा नहीं पाते, क्योंकि ना आपने ब्लड रिपोर्ट देखी, ना आपने एक्सरे करवाई, ना सोनोग्राफी करवाई, ना उसे कोई टेस्ट करवाए। आप अंदाज इलाज करके तो शरीर में गर्माहट पैदा, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो मर जाता है। एक तरह से गौ हत्या वेटनरी विभाग करता है। इस प्रकार की मांग है, मेरी मांग है वेटनरी विभाग को अत्याधुनिक रूप से, जैसे मनुष्य के लिए होता है वैसा वैधानिक रूप से व्यवस्थित बनाया जाए। फंड है, सारी चीजें हैं, पर नियत नहीं। और नियत इसलिए क्योंकि सब डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक अगर यहाँ बंद जाएंगे तो वहाँ वो काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पैसा नहीं कमाते। लाखों रुपए प्राइवेट क्लिनिक कमाते और लाखों रुपये तनख्वाह यहाँ भी लेते हैं। पर वेटनरी विभाग अगर सही होता तो शायद आज गौवंश हो सकती। वेटनरी विभाग का काम था जमा बचाना गौवंश था, वो अपने उनके मेमोरेंडम में पूरे गौवंश को बचाना उनके मेमोरेंडम में, पर गौवंश बचाने के लिए वेटनरी विभाग काम नहीं करता। आईसीयू आप पूरे छत्तीसगढ़ में गौधन को बचाने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, जैसे आपने भी गंभीर आरोप लगाया कि सबसे गौ तस्कर के जो स्थानों दुर्ग है, जबकि अभी महासमुंद में लगातार आप गौधन की रक्षा के लिए आप वहाँ पर स्वतः डटे रहे। ऐसे में क्या लगता है कि वाकई में दुर्ग जिला ज्यादा मतलब तस्करी में संलिप्त है कि महासमुंद क्षेत्र? दुर्ग इसलिए मैं बोला, दुर्ग संभाग की बात की मैंने, इसमें कवर्धा भी जिला नहीं आएगा ना, संभाग, उसमें बालोद जिला भी आएगा, राजनांदगांव जिला भी आएगा। और यहाँ के जितने भी ट्रक और पैदल तस्करी होती है, हमने भारी मात्रा में अलग अलग जिलों में पकड़ी है। काफी रिपोर्ट भी दर्ज हुई, कहीं में रिपोर्ट दर्ज भी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने संरक्षण प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ लेवल पे 355 और अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि जो महासमुंद जिला के चौड़ी सीमा क्षेत्र है, तो तस्कर हमेशा अपनी जगह चेंज कर देते हैं। जो दुर्ग में करता है वो तो महासमुंद चले गए, महासमुंद के किसानों को बरगला के वहाँ पे कमजोर लोगों का इस्तेमाल कर स्लीपर सेल बना के गौवंश तस्करी वहाँ से भी लोग कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में बजरंग दल के दुर्ग प्रमुख राकेश शिंदे, संपर्क प्रमुख अनिल सिंह, विभाग मंत्री रवि भारती, मयंक उमरे, जिला सह संयोजक रवि निगम, जिला संयोजक अपूर्व सिंह, जिला संयोजक दुर्ग अंकित द्विवेदी, जिला सह संयोजक रायपुर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही यह गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।